हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए? आप सभी अच्छे हैं? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो अब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई हम लोग कैसे इस चीज़ को मोटिवेट रखें कि हमारा सिलेक्शन हो, और हम पूरे पूरे दिन पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, मुक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। मतलब सबके अपने अपने इशू होते हैं कि मतलब क्या हम इंप्रूवमेंट करें, कभी कभी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो देखो ना, सबके साथ यही सिचुएशन होती है। और अभी ऐसा ही टाइम चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी की फैमिली की प्रॉब्लम, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना सीखो। मतलब ये नहीं है कि पूरा तो कर पाते इस चीज़ में, जब वो हमारे सामने होती है ना, तो इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन फिर भी उस चीज़ को थोड़ा, अगर आप जॉब की तरफ देखें ना, कि हाँ जॉब लगने के बाद शायद थोड़ा बेटर हो जाए, शायद तो क्या मतलब 100% ही कुछ ना कुछ बेटर हो ही जाता है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ इन फ्यूचर बेटर हो, जो अभी चल रही है सिचुएशन उससे, तो आपको मतलब ये चीज, सब चीज़ अवॉइड करके पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हमारा, किसी कोई बोला मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा, कोई किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। तो एक मेरे पास है ना, एक मैंने छोटी सी क्लॉक है ना, वो ऑर्डर कर रखी है। अभी दिखाती हूँ, देखो ऐसी है ये ना। जब भी मैं इसको पढ़ने बैठती हूँ ना, तब मैं इसको स्टार्ट कर लूँ। पहले मेरे साथ भी होता था, मैं सोचती यार मैं पूरे पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ ना, लेकिन फिर भी मतलब मेरा ये है कि नहीं तो मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती है, नहीं ही मेरा काम कंप्लीट होता है, नहीं मतलब बहुत सारी सिचुएशन होती है ऐसे ना, कि मतलब कंप्लीट नहीं होता कुछ भी। और मैं सोचती यार टाइम जाता कहाँ है मेरा, मतलब पूरे दिन पढ़ने के बाद भी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फिर मैं क्या उस चीज़ को मतलब कंक्लूजन निकालूँ। फिर मैंने किसी का वीडियो देखा था ना, तो काफी टाइम पहले, फिर मुझे याद आया कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं ना। तो उस टाइम पे मेरे पास क्लॉक नहीं थी, मैंने फोन में ही वो चीज लगा के देखी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे दिन किताब लेके बैठी हुई हूँ ना, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि मैंने जब उस चीज को कैलकुलेट किया ना कि भाई मैं कितने घंटे पढ़ूँ, 3 से 4 घंटे मेरा टाइम निकल गया। मैं सोच रही यार मिस्टेक तो मैं यहाँ कर रही हूँ, किताब लेके बैठना ही सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। फिर उसके बाद में उस चीज को मैंने थोड़ा सा किया कि अब मैं टाइम क्लॉक को यूज करूंगी, तो मैं उसको ऐसे यूज करती हूँ। जैसे अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसको टाइम से स्टार्ट कर दिया। बीच में अगर मैं 2 मिनट के लिए भी पानी पीने के लिए उठते हैं तो उसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि हम जब पानी पीने जाते हैं ना, तो 10 से 15 मिनट कभी पानी पिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ छोटे छोटे काम करने लग जाते हैं, तो कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटा भी लगा देते हैं। लेकिन उस चीज को हम पढ़ाई में काउंट कर लेते हैं कि हाँ उस टाइम पे तो मैं पढ़ ही रही थी। या फिर ये करते हैं कि जब मैं जैसे मतलब कुछ सोल्व वगैरह क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे कुछ देखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर क्लास देखते देखते कोई ऐड आ गया तो उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या क्लॉक को रोक देती हूँ कि मतलब अब ये टाइम मेरा पढ़ाई का नहीं है, और ये मैंने मतलब और किसी चीज में वेस्ट कर दिया। तो फिर मैंने वो टाइम निकला, मैं 4 से 5 घंटे ही निकले। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने पूरे दिन का एनालिसिस किया कि मैं कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या किया था मैंने, उसकी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। तब मुझे एग्जैक्ट जाके ये चीज पता चली कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने उस चीज पे थोड़ा सा वर्क किया कि हाँ अगर मैं उस काम के लिए जा रही हूँ तो मुझे इतने मतलब टाइम में वो करके वापस आना है और पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, तभी मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे, पढ़ाई इंक्रीज होगी, और सिलेक्शन की तरफ मतलब मेरा मतलब स्टेप होगा। और ये सोचो कि भाई नहीं मैं तो कर रही हूँ, पूरे दिन पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर मैं तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक बार सच में आप करके देखो ये चीज है ना। जो लोग ये बोलते हैं ना पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, भाई पूरे दिन अगर कोई पढ़े ना तो दिमाग हिल जाता है। सही मतलब एग्जैक्ट बात है। जिस दिन मतलब मैं मतलब 10 घंटे तो चलो भाई हो जाता है, उससे ऊपर जिस दिन भी चला जाता है ना, उस दिन मेरा नाइट में ऐसी कंडीशन हो जाती है, बहुत तेज मतलब सर दर्द होने स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मतलब अब बस कंप्लीट हो गया मेरा, तो अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती मैं। क्योंकि उसके बाद में ये है कि ब्रेन में ये होता है कि उसको मतलब रेस्ट की जरूरत पड़ ही जाती है। क्योंकि 10 घंटे आपको मतलब अच्छे से इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं ना, उसके बाद आप मतलब अपना ब्रेन काम में ले ही नहीं सकते ना। देखो मेरा तो यही है, 10 घंटे के बाद मेरा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हाँ मैं जबरदस्ती भी लेके बैठी हूँ वो अलग चीज है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई नहीं होती है ना, कि हाँ भाई पढ़ रहे हो हाँ। तो एक बार ये चीज जरूर करके देखो कि आप जो क्लॉक है ना उसको लगा के देखो। अभी मतलब जरूरी नहीं है कि परचेज ही करो, फोन में लगा के देख लो, लैपटॉप पे, या फिर किसी भी चीज में उसको टाइम नोट करके देखो, पूरे दिन का टाइम नोट करके देखो। या पानी पीने के लिए उठे तो भी उसको क्लॉक को रोक दिया, वॉशिंग के लिए उठे तो भी, कोई छोटा सा छोटा काम के लिए उठ रहे हो या फिर कर रहे हो ना, उस टाइम को रोक दो आप है ना। और जब वापस से पढ़ने स्टार्ट करो तब उसको स्टार्ट करो। आप खुद देखना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, और कमेंट करके बताना कि मेरे को आप मतलब हाँ आपने ये बात बोली थी ना और ये एक्चुअल में सही बात है। तो छोटी छोटी चीजें है ना हमें बहुत मायने रखती है हमारे प्रैक्टिस के टाइम पे और मतलब पढ़ाई के टाइम पे। और जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, हमेशा टाइमर के साथ करो, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। मैं मतलब बैंकिंग में ये होता है, सब लोग बोलते हैं इतना छोटा सा सिलेबस आपकी मतलब सिलेक्शन क्यों नहीं होता, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम स्पीड पे मतलब काम नहीं करते हैं। स्पीड का ये कर लेंगे, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज होनी चाहिए जब जाके सिलेक्शन होता है। सिलेबस भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें हमें बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है जब जाके सिलेक्शन होता है। ये बोलने से नहीं कि हाँ छोटा सा सिलेबस है इसका कर लेंगे 6 महीने में कवर और सिलेक्शन ले लेंगे। तो भाई जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी स्पीड में इंप्रूवमेंट करोगे, जितने एक्यूरेसी के साथ करोगे, आपको सिलेक्शन श्योर होता चला जाएगा। और एक बार है ना मेरे कहने पे मतलब भाई छोटी बड़ी बहन जो भी मानते हो या फिर फ्रेंड मानते हो, मेरी सच में ये रिक्वेस्ट है, अगर किसी बंदे को ये हो रहा है ना कि भाई मेरी पढ़ाई में फुल डे पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है,
तो ये चीज़ एक बार करके देखना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। फिर आप देखना कि और फिर नाइट में एनालिसिस करना कि मैंने कहाँ क्या क्या काम किया था, कहाँ मैंने मतलब अपना टाइम वेस्ट किया है। तो बाय बाय दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।